गांव से शहर आया रमेश पहली बार किसी बड़े अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसकी मां कमला देवी पिछले 3 दिनों से बुखार में तड़प रही थी। डॉक्टर ने कहा इन्हें आज ही एडमिट करना पड़ेगा। रात के लगभग 11 बज चुके थे। पूरा अस्पताल शांत था, बस दूर कहीं मशीनों की बीप बीप की आवाज आ रही थी। नज रमेश को लेकर गई। कमरा नंबर 207। नज ने दरवाजा खोलते हुए कहा, यहीं रुकिए, सुबह डॉक्टर आएंगे। रमेश ने देखा, कमरा साफ था लेकिन अजीब ठंडक थी, जबकि पंखा बंद था। नस जाते जाते बोली, रात में दरवाजा मत खोलना और अगर कोई आवाज आए तो अनदेखा करना। रमेश हंस पड़ा, अरे बहन जी, अस्पताल है, कोई भूत थोड़ी होगा। नज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमावस्या पहली अजीब घटना। रात के 1:17 बजे रमेश की आंख खुली। उसे लगा कोई धीरे धीरे रो रहा है। वो उठा, मां सो रही थी। आवाज बाथरूम से आ रही थी। रमेश ने दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर हाथ के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से शीशा छुआ हो। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। दूसरा झटका। रात के 2:43 बजे मां अचानक बैठ गई। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई। वो बोली, रमेश, इसे यहाँ से ले चल। रमेश डर गया। माँ, किसे? माँ की आवाज बदल गई, भारी, अजनबी, जो खिड़की के पास खड़ी है। रमेश ने मुड़कर देखा। खिड़की के पास एक औरत की परछाई थी, सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर गिरे हुए। अचानक लाइट झपकी और सब गायब। दो सुबह का सच। सुबह रमेश ने नस से पूछा, दीदी, इस कमरे में पहले कौन था? नस का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोली, आपको ये कमरा किसने दिया? आपने ही। नज ने फाइल देखी, फिर बोली, अजीब है, कमरा 207 तो पिछले 6 महीने से बंद है। रमेश हंसने की कोशिश करता है, मजाक मत करो दीदी। नज धीरे से बोली, 6 महीने पहले यहाँ एक औरत भर्ती थी, अपने बेटे के साथ, और रात में उस औरत की यही मौत हो गई थी। रमेश के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। फेयरफुल आखिरी रात। उसी रात माँ की हालत अचानक बिगड़ गई। रमेश रोते हुए बोला, भगवान, मेरी माँ को बचा लो। तभी कमरे की लाइट बंद। ठंड अचानक बढ़ गई। वही औरत सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा दिख रहा था, नीली आंखें, सूखी चमड़ी, गर्दन टेढ़ी। वो बोली, मैंने भी ऐसे ही माँ के लिए रोया था। रमेश चीख पड़ा। औरत ने माँ के सिर पर हाथ रखा। अचानक मॉनिटर की आवाज तेज, बीप बीप बीप। फिर सब शांत। सूर्यास्त। सुबह डॉक्टर दौड़ते हुए आए। माँ की हालत पहले से बेहतर। डॉक्टर हैरान, ये चमत्कार कैसे हुआ? रमेश कुछ नहीं बोला, बस खिड़की की तरफ देखा। वहां शीशे पर उंगलियों से लिखा था, माँ, अब ठीक है। आज भी अस्पताल में कमरा नंबर 207 शाम के बाद लॉक कर दिया जाता है, और जो रात में वहां रुकता है वो कहता है, किसी माँ की आत्मा आज भी अपने बच्चे को ढूंढती है।